पाई जाती है रेडियल, कौन सी पाई जाती है, अर्रिए रेडियल सिमेट्री, और दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। अब इसकी डाइजेशन की जब हम बात करते हैं ओबिलिया के अंदर, मैंने बात करी थी इसकी कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक कैविटी, क्या बोलते हैं, या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो कि सीनोसार्क के द्वारा आवृत होती है, लाइन होती है अंदर वाली जो एंडोडर्म होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्म भी हम कई बार बोल देते हैं। इस लेयर के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस, यानी डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है, एंजाइम्स, और एंजाइम्स कौन से होते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, कौन से होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, अर्थात कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार के डाइजेशन में इसका जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है, मैं बताती हूँ कैसे, और इंट्रा सेल्यूलर भी होता है। बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन इज फाउंड इन ओबिलिया। एक्स्ट्रा सेल्यूलर इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है टेंटिकल्स के अंदर, किसके अंदर, टेंटिकल्स के अंदर। धीरे धीरे जब ये माउथ में आता है टेंटिकल्स के बाद में, तो फर्दर डाइजेशन होता है इसका माउथ के अंदर। लेकिन माउथ के बाद जब ये अंदर आता है इसके स्टमक पार्ट में, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, उसमें इसकी कौन सी लाइनिंग होती है, गैस्ट्रिक लाइनिंग, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंजाइम सिक्रीट आउट करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इवन जो इसका मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया अपन ने क्या बोला था, जेलीनुमा, जिलेटिनस होता है इसका मीजोग्लिया, उसके अंदर पूरा फूड पार्टिकल्स डाइजेशन के बाद में, क्या, डाइजेशन के बाद में पूरी तरीके से बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी इन्हीं मीजोग्लिया के कारण होता है, यानी मीजोग्लिया के अंदर ही होता है, पूरी बॉडी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी सीनोसार्क जो होता है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो किस में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई डाइजेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं। आप पहले इस डायग्राम का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट में आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी मोस्टली जो आप लिखना चाह रहे हैं। ओबिलिया इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म डियर, क्योंकि इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक ही ऑर्गेनिज्म की दो फॉर्म्स। इट्स लाइक अ वेरी मिरेकल, है ना, नेचर ने जिस हिसाब से कर रखा है कि अब मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आप उस चार्ट को बना लीजिएगा। ठीक है, हमने बात करी थी इसके किसकी, निमैटोसिस्ट की। किसकी बात करी थी, निमैटोसिस्ट की। निमैटोसिस्ट के मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊंगी, वो भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन ओबिलिया के अंदर सिर्फ एक प्रकार का निमैटोसिस्ट पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डायग्राम। ये देखिए, ओवल शेप एंड सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। एक तो स्ट्रक्चर ये होता है। चलिए दूसरा बनाते हैं। ये आपका नाइडोसिल, ये आपकी कैप्सूल जो हमने कल भी बनाई थी, ये आपका लासो, ये न्यूक्लियस, और ये बाहर की तरफ बार्ब्स, और बार्ब्स में से निकल रहा है थ्रेड। क्या निकल रहा है, थ्रेड, न्यूरोटॉक्सिन जिसमें भरा हुआ होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, दिस इज नाइडोसिल। और ये बाहर निकल के आ गया इसका थ्रेड, निमैटोसिस्ट का थ्रेड नज़र आ गया। और इसके अंदर ही क्या भरा हुआ होता है, पॉइजन, वेनम। क्या भरा हुआ होता है, वेनम। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर कोई शिकार आ गया, प्रे शिकार आ गया, तो ये वेनम उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है। और कई बार ये पूरा का पूरा जो ये थ्रेड है पूरे शिकार को क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है। दो डायग्राम तो ये हैं। थर्ड, किसी में स्पाइंस होंगे, किसी में नहीं होंगे, कोई थिक होगा, कोई थिन होगा। सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, देखिए ट्यूब लाइक। यानी विभिन्न विभिन्न तरीके के आपको क्या मिलते हैं, निमैटोसिस्ट पाए जाते हैं। एक ये लास्ट, ये न्यूक्लियस,
जहाँ पे जिसके अंदर ये थ्रेड कॉइल्ड होता है उस पार्ट को बोलते हैं BUTT बट। क्या बोलते हैं? बट। और ये थ्रेड इसमें कॉइल्ड है। ऊपर हमने क्या बोला था इसको? ओपर्क्यूलम, जो कि फ्लैप नुमा संरचना होती है, जो कि बिना किसी स्टिमुलस के वो इसको निमैटोसिस्ट थ्रेड को अंदर कवर अप रखती है। ठीक है, और ये फ्लैप बाद में ओपन हो जाता है जब कोई शिकार आता है। ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका निमैटोसिस्ट, ये इस पूरे सेल को बोलते हैं नाइटोसिस्ट। क्या बोलते हैं? नाइटोसिस्ट। एक बार ये सब लोग डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके एक बार डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद में मैं लिखना चालू करूँगी। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ये विभिन्न विभिन्न तरीके के क्या हैं? निमैटोसिस्ट हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निमैटोसिस्ट कितने तरीके के होते हैं। इसमें सिर्फ बेसिट्राइकस निमैटोसिस्ट ही पाया जाता है। बेसिट्राइकस मैं लिख देती हूँ आपके लिए। निमैटोसिस्ट फाउंड इन ओरल सरफेस, इवन टेंटिकल्स, जो मार्जिनल टेंटिकल्स होते हैं, आप मार्जिनल लिख सकते हैं, टेंटिकल्स के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड एज गैस्ट्रिक फिलामेंट्स। गैस्ट्रिक फिलामेंट्स मैंने आपको बोला था अभी डाइजेशन के दौरान कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलरली टेंटिकल्स के अंदर। कहाँ पर? टेंटिकल्स के अंदर। ठीक है, नाउ नंबर 1 विच इज कॉल्ड एज एट्राइकस। क्या बोलते हैं? एट्राइकस। दूसरा है हेटेरोट्राइकस एंड सेम टाइप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होलोट्राइकस अवस्था। ठीक है, होलोट्राइकस अवस्था। एट्राइकस को हम बोलते हैं आइसोराइजा। क्या बोलते हैं? आइसोराइजा। ये इलोंगेटेड कैप्सूल, इनका जो कैप्सूल होता है वो क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, और इसमें किसी प्रकार की बटनुमा संरचना नहीं पाई जाती। जो मैंने आपको क्या बताया था, बट कहाँ पर होता है? जिसके अंदर ये पूरा का पूरा थ्रेड कॉइल्ड होता है। ये तो हो गया नाइडोसिस्ट, ये वाला, ये हो गया निमैटोसिस्ट, और ये पार्ट जहाँ पर थ्रेड कॉइल्ड है, ये ट्यूब लाइक संरचना, इसको बोलते हैं हम बट। मैं वापस बना देती हूँ। ये है नाइडोसिल और ये है इसका ओपर्क्यूलम, ढक्कन। ठीक है, इसके जो थ्रेड होता है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन भरा हुआ होता है, उसके अंदर स्पाइंस नहीं होते। थ्रेड इज विदाउट स्पाइंस। थ्रेड इज विदाउट स्पाइंस। स्पाइंस हमने बनाए थे, आपने स्ट्रक्चर में देखा हो तो इस तरीके से ये था, और इसके थ्रेड में स्पाइंस होते हैं, लेकिन इस वाले में एट्राइकस के अंदर नहीं होते। एब्सेंस ऑफ दीज फिलामेंट्स, दैट्स व्हाई द नेम इज एट्राइकस। ए मीन्स एब्सेंस। ठीक है, स्पाइंस प्रेजेंट नहीं होते। और ये भी ओपन होता है बाहर की साइड, ओपन्स एट टिप। तो ये किसकी थ्योरी हो गई आपके? एट्राइकस की। किसकी हो गई? एट्राइकस की। आप एक बार एट्राइकस उतार लीजिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद में मैं बताऊंगी आपको हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस, आई होप ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब मैं यहीं पे किसके बारे में लिख रही हूँ? हेट्रोट्राइकस के बारे में। हेट्रो का मतलब वैसे क्या होता है? जैसे आपने कभी पढ़ा हो तो विषमपोषी। विषमपोषी के बारे में, विषम का अर्थ क्या होता है? हेट्रो। होमो होता है सेम, हेट्रो होता है विषम, यानी कोई ना कोई विषमता उसमें पाई जाती है, अलग, डिफरेंट, समान नहीं होता। इसकी जो कैप्सूल्स होती हैं वो क्या होती है? स्मॉल कैप्सूल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर निमैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। इसकी जो बट होती है, इसमें बट प्रेजेंट होती है लेकिन थोड़ी सी डेवलप होती है। ठीक है, वो बट होती है इसकी शॉर्ट।
इसका जो कैप्सूल होता है वो एक्सपेंड हो सकता है, डायलेटेड कैप्सूल, छोटा होने के बावजूद भी डायलेट हो सकता है। और इसमें स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से देखेंगे जो स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अनइक्वल। क्या होते हैं? अनइक्वल। इसलिए नाम क्या बोला मैंने? हेट्रोट्राइकस। वहाँ पे एक भी स्पाइंस नहीं थे, कौन सी कंडीशन आ गई? एट्राइकस। यहाँ पे स्पाइंस प्रेजेंट है लेकिन इसकी साइज क्या है, शेप क्या है? अलग अलग। दैट्स वाई क्या बोला इसको? हेट्रोट्राइकस है। ये भी निमैटोसिस्ट। ठीक है, ये आप उतार लीजिए एक बार, जिसके स्पाइन से अनइक्वल होते हैं। द वे टू लर्न ना इज मोर ईजी इन दिस फ्लो चार्ट फॉर्म रेदर देन रीडिंग थ्योरी इन थ्योरी। मुझे तो कभी लर्न नहीं हुआ इस तरीके से थ्योरी पढ़ने में। आई ऑलवेज मेक फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स और ब्लॉक डायग्राम्स या कोई भी शॉर्ट ट्रिक ऐसे जिससे मैं आसानी से लर्न कर लूँ, और कोशिश करती हूँ कि आपको भी वैसे ही बताऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, हेट्रो अगर मैंने बता दिया तो आप लोग मुझे होलोट्राइकस के बारे में बता सकते हैं? होलोट्राइकस, होलोट्राइकस के बारे में आप आइडिया है? हेट्रो में बता चुकी हूँ। इसकी कैप्सूल होती है ओवल, ओवल कैप्सूल। इसकी जो बट होती है वो थोड़ी सकरी होती है, नैरो। इसकी जो बट होती है वो नैरो होती है, और इसमें जो थ्रेड होता है, जो अंदर धागा, वो क्या होता है? लंबा, लॉन्ग होता है। और इसके जो स्पाइंस होते हैं वो स्पाइरली कॉइल्ड अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरल स्पाइंस होते हैं। आप सिर्फ ये लिख लीजिए, स्पाइरल स्पाइंस, जो कि इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल साइज एंड शेप के। दैट्स वाई द नेम होलोट्राइकस। ठीक है, और पूरी जो थ्रेड होती है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज द नेम होलोट्राइकस। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द निमैटोसिस्ट। पहला एट्राइकस, दूसरा आपने क्या देखा? हेट्रो, और तीसरा होलोट्राइकस। ठीक है, और उसके डायग्राम्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये बात हो गई ओबेलिया के, किसकी? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के बाद में आपने डाइजेशन देखा, लेयर्स पढ़ी, निमैटोसिस्ट पढ़े, और ये देखा कि एक ही बॉडी के अंदर से डिफरेंट क्या निकलते हैं? फॉर्म्स निकलती है। इसी को बोलते हैं ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी। क्या बोलते हैं? ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी। आई होप आपको ओबेलिया का स्ट्रक्चर और उसका जनरल आइडिया लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, गो थ्रू इट। थैंक यू।